नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बच्चों के ग्रोइंग पेन्स के बारे में। ग्रोइंग पेन्स क्या होते हैं? ग्रोइंग पेन्स आपके बच्चों के बॉडी में ऐंठन या दर्द है जो अक्सर रात में होते हैं और दोनों पैरों को अफेक्ट करते हैं। ग्रोइंग पेन्स बच्चों में मस्कुलोस्केलेटल पेन का सबसे कॉमन कारण है। ये दर्द 3 से 12 साल के उम्र के लड़कों और लड़कियों दोनों को अफेक्ट करता है। जब तक आपका बच्चा किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस की एज तक पहुंचता है, तब तक ग्रोइंग पेन्स खत्म हो जाने चाहिए। हालांकि इन्हें ग्रोइंग पेन्स के नाम से जाना जाता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ये ग्रोथ की वजह से होते हैं। ग्रोइंग पेन्स कैसे फील होते हैं? हर एक बच्चे के लिए ग्रोइंग पेन अलग फील होता है। अक्सर आपके बच्चे को गहरी ऐंठन या दर्द महसूस होगा। दर्द का स्तर हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकता है। कुछ बच्चे कुछ मिनटों के लिए ग्रोइंग पेन्स महसूस करते हैं, जबकि अन्य कई घंटों तक पीड़ित रहते हैं। ग्रोइंग पेन्स एपिसोडिक हो सकते हैं और पेन फ्री इंटरवल कुछ दिनों से लेकर महीनों तक हो सकता है और कुछ बच्चों में तो दर्द हर दिन हो सकता है। ग्रोइंग पेन्स का क्या कारण है? ग्रोइंग पेन्स का सही कारण फिलहाल अज्ञात यानी कि अननोन है। ग्रोइंग पेन्स के कई प्रोबेबल रीजंस है। इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी या मसल्स के अति प्रयोग से दर्द हो सकता है। जोड़ों या सपाट पैरों में हाइपर मोबिलिटी या अनुचित मुद्रा यानी कि इम्प्रॉपर पोस्चर के कारण मैकेनिकल या यांत्रिकी दर्द हो सकता है। विटामिन डी के लो लेवल्स के कारण हड्डियों की ताकत कम हो जाने पर दर्द हो सकता है। मनोसामाजिक यानी कि साइकोसोशल तनाव या स्ट्रेस इस दर्द का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी हो सकता है। कुछ रिसर्च से पता चलता है कि ग्रोइंग पेन्स वाले बच्चों में दर्द की सीमा यानी कि थ्रेशोल्ड कम होता है। इन बच्चों को सर और पेट दर्द होने की संभावना भी ज्यादा होती है। ग्रोइंग पेन्स का निदान यानी कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ग्रोइंग पेन्स के निदान के लिए कोई परीक्षण या इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आपके डॉक्टर बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और आपसे आपके बच्चे के लक्षणों और डेली रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं। दर्द का लोकेशन, दर्द कब शुरू हुआ और जिस दिन दर्द शुरू हुआ उस दिन आपका बच्चा क्या कर रहा था, ऐसे कई सवाल आपको पूछ सकते हैं। अगर आपका बच्चा दिन के दौरान बहुत एक्टिव था यानी कि बहुत खेल कूद रहा था, तो शायद आपके डॉक्टर ग्रोइंग पेन्स का निदान कर सकते हैं। दिन में बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी रात में ग्रोइंग पेन्स का कारण बन सकती है। ग्रोइंग पेन्स आमतौर पर आपके बच्चों के शरीर के दोनों ओर होते हैं और सुबह तक ठीक हो जाते हैं। अपने डॉक्टर से कब मिले? यदि दर्द केवल एक पैर या एक तरफा हो रहा है, यदि दर्द अगली सुबह तक रहता है, यदि दर्द इतना तीव्र होता है कि बच्चे को चलना मुश्किल हो जाए या वो लंगड़ना यानी कि लिम्प करना शुरू कर दे और उसकी डेली रूटीन भी अफेक्ट हो जाए, यदि दर्द चोट या इंजुरी से रिलेटेड हो, दर्द जोड़ यानी कि जॉइंट में होता है जैसे कि नीज और एंकल में, यदि बच्चों को फीवर, पैरों पर दाने, रेड रैश या लालिमा, लोकल पेन या सूजन हो, और यदि आपका बच्चा खाना नहीं चाहता या उसका वजन कम हो रहा हो। क्या करे और क्या ना करे? द डूज एंड द डोंट्स। दर्द वाली जगह पर एक गर्म पानी की हीट बैग या हीट पैक रख दे। सोने से पहले उन्हें गर्म पानी से नहलाए। दर्द वाली जगह पर हल्के हाथों से मालिश करे। दर्द वाली जगह की मसल ग्रुप्स को स्ट्रेच करे। एक्सरसाइज एक्टिविटी के दौरान अपने बच्चे को नियमित ब्रेक लेने को बोले। अपने बच्चे को डिफरेंट प्रकार के खेल और एक्टिविटीज में एनरोल करे जो कि शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वर्कआउट देगी। फिजियोथेरेपी की मदद से हाइपर मोबिलिटी को सुदृढ़ बनाए। अगर आपके बच्चे के पैर फ्लैट है यानी कि सपाट है, तो उन्हें ऑर्थोटिक्स और शू इंसर्ट्स पहनाएं। उन्हें दिन के दौरान खेलते समय सपोर्टिव और प्रॉपर फिटिंग वाले जूते पहनाएं। चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की मदद से दर्द से निपटने के तरीके सीखे। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो अपने बच्चे को आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल जैसे मेडिकेशंस दे, बट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन। क्या ना करे? 16 साल से कम उम्र के बच्चों को विदाउट कंसल्टेशन एस्पिरिन न दे। दिन में खराब फिटिंग वाले जूते, शूज और चप्पल का प्रयोग न करे। ग्रोइंग पेन्स का आउटलुक, प्रोग्नोसिस और पूर्वानुमान क्या है? जबकि वे आपके बच्चों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, ग्रोइंग पेन्स खतरनाक तो डेफिनेटली नहीं होते। वे किसी भी सीरियस बीमारी का कारण नहीं बनते और आमतौर पर लेट चाइल्डहुड तक अपने आप ठीक हो जाते हैं। बार बार होने वाले एपिसोड्स बच्चे और आपके परिवार की डेली रूटीन पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ग्रोइंग पेन्स के कारण दिन में थकान, वीकनेस, फटीग, फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी में कमी और स्कूल छूटने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अपने बच्चे के ग्रोइंग पेन्स को मैनेज करने के बेस्ट पॉसिबल तरीकों के लिए अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। विद दैट सेड गाइस, वी स्टॉप हियर। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, आडियोस, थैंक यू और नमस्कार।